अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं एक और नए दिन के साथ। अच्छा जी, तो सुबह किचन साफ़ करना हो, घर की सफाई करनी हो, वॉशरूम धोना हो, या घर से सारे सामान को समेटना हो, या मशीन में कपड़े लगाने हो, या बैल्कनी से कपड़ों को हटाना हो, इन सब कामों को करने से पहले मैं हमेशा फ्रेश हो जाती हूँ ताकि बहुत अच्छे से मुझे वो मोटिवेशन मिले। तो जी, सबसे पहले फ़्रेश होने के बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे लॉन्ड्री लगानी थी। और जब सर्फ़ के कंटेनर को उठाया ना, तो देखा उसमें सर्फ़ ख़त्म हो चुका था। तो बस मैंने सर्फ़ को रिफ़िल कर लिया था क्योंकि मैं ओमो का सर्फ़ लाई थी। ये मैं मेरी फ़र्स्ट टाइम लाई थी, फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, क्योंकि जब मैंने लास्ट ग्रॉसरी की थी ना, तो मैंने आई थिंक टाइड वगैरह लिया था। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि वो इज़राइली प्रोडक्ट्स है, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ इज़राइली प्रोडक्ट्स। तो मैंने फिर ये यूएई का ही प्रोडक्ट था, तो मैंने इसे ले लिया था। अच्छा जी, इसके बाद बहुत शदीद भूख लगी थी, तो मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। और फिर मेरे पास है ना, वो जो रेडी रोटीज़ होती है ना, मतलब जो फ्रोज़न रोटीज़ होती है, वो पड़ी थी फ्रिज में। ये मैंने एक दिन पहले मंगवाई थी। यूजुअली तो मैं आटा गूंद के ही रोटी बना लेती हूँ घर में, लेकिन ये मैंने मेरी फ़र्स्ट टाइम मंगवाई थी। तो ये कुछ लेफ़्ट ओवर रह गई थी, तो मैंने सोचा इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो बस मैंने 2 से 3 रोटी अपने लिए अच्छे से गर्म कर ली थी ताकि शामी कबाब के साथ मैं इसको एंजॉय कर सकूँ। इसके बाद है ना, आज मैंने बीटरूट का या बनाना का जूस नहीं लिया था, आज मैंने ये लिया था प्लम का जूस। मेरे घर में ना काफ़ी सारे प्लम पड़े थे और जो बिल्कुल नरम होके ऐसा लग रहा था सौगी हो रहे। तो मैंने क्या किया कि प्लम को, जितने भी प्लम लेफ़्ट ओवर थे ना, उन सब का एक जूस बना लिया। इसमें काला नमक डाल दिया था और यकीन करें इतना मज़े का था, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना मज़े का बनेगा। मुझे बहुत पसंद आया और क्या हुआ कि सारे प्लम भी यूज़ हो गए, वेस्ट ही नहीं हुए। अच्छा जी, नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी अपने हॉल की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इन सोफ़ों के नीचे ना इतना डस्ट जमा हो गया था, इतना ज़्यादा कि अगर अब इनको हटा के साफ़ नहीं किया जाता ना, तो चूतियाँ हो जाती, या कोई ना कोई ऐसे छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं ना, जो इनसे कचरे से हो जाते, वो हो जाते। तो मैंने सोचा चलो जी प्रॉपरली क्लीन कर लेते हैं। वैसे भी ईद आने वाली है, तो ईद से पहले क्या एक प्रॉपर सफाई हो जाए। वैसे तो मैंने किचन क्लीनिंग की वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर कर ली है, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। ईद से पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा किचन प्रॉपरली क्लीन कर लिया है और अपने घर की भी ऑलमोस्ट सफाई कर ली है। अच्छा, रमज़ान से पहले या आई थिंक रमज़ान के स्टार्ट के रोज़ों में ना, मैंने ये सोफ़ों की क्लीनिंग कराई थी, तो इतने अच्छे से साफ़ हो गए थे। और उसने ना, जो सोफ़ा क्लीनिंग वाला बंदा आया था ना, उसने 200 दिरहम्स चार्ज किया था। तो मैंने अभी सोचा था बकरा ईद से पहले भी करवा लेती हूँ, लेकिन मैं करवा ही नहीं सकी। और बस देखते ही देखते बकरा ईद भी सर पर आ गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत है बकरा ईद की, और दूसरी तरह की मसरूफ़ियत है। इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में आप लोग को बता सकी तो ज़रूर बताऊँगी, लेकिन ये कि मैंने सोचा चलो जितनी क्लीनिंग मैं खुद कर सकती हूँ ना, इतनी तो कर लूँ। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि भाई जब भी थोड़ा सा हाथ बजट वगैरह सेट होता है ना, तो हम सबसे पहले ये सोफ़े चेंज करेंगे, क्योंकि आगे ना थोड़ी सी 2-3 महीने बाद प्लानिंग्स डिफरेंट है। तो बस इसके लिए फिर अभी सोफ़े वगैरह चेंज नहीं कर रहे, शायद घर चेंज करना पड़े, क्योंकि आप लोग को पता है दुबई में रेंट के घर होते, तो हो सकता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़त्म हो तो हम घर चेंज कर ले। और अगर छोटा घर लेते हैं तो फिर ये सोफ़े की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर 1 BHK लेते तो सोफ़ों की नीड ही नहीं होगी, या फिर अगर हम 2 BHK में ही शिफ्ट होते तो फिर हम सोफ़े चेंज कर लेंगे। और स्पेशली अब हम वाइट कलर के सोफ़े नहीं लेंगे भाई, बहुत मुश्किल है इसका मेंटेनेंस। हम जितना भी इसको मेंटेन कर ले, लेकिन ये मेंटेन रह ही नहीं पाते। तो बहरहाल इसी सोच के साथ, असल में हमें घर तो 3 महीने पहले ही हमने इरादा किया था कि हम अब छोटा घर ले लेंगे और चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए, हम 3 लोग हैं तो हमारे लिए ये घर बहुत बड़ा है। लेकिन खैर बहरहाल हम नहीं कर पाए थे कुछ रीज़न्स की वजह से, तो हमने इसी को कंटिन्यू कर लिया। तो अब देखते हैं आगे क्या प्लानिंग है। इसीलिए मैं इस घर का जो हॉल है ना, उसको अच्छे से डेकोरेट भी नहीं कर पाई। मुझे यही था कि अभी घर चेंज करेंगे, तभी घर चेंज करेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तो मैंने हॉल को इसीलिए कुछ भी डेकोरेट नहीं किया था। इंशाल्लाह आगे जो भी प्लानिंग होगी, जो भी होगा, वो आप लोग के साथ शेयर करती जाऊंगी। और अगर हमने इसी घर के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर लिया, तो फिर डेफिनेटली फॉर श्योर मैं इस घर को भी बहुत अच्छे से सजाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। अच्छा जी, बस सारे सोफ़ों को ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया था। और अच्छा, मुझे कोई अगर टोटका बता दिया जाए ना, आप लोगों में से अगर किसी को भी पता है, ये जो सोफ़े के कुशन्स है ना, अगर इनको मैं क्लीन कर सकूँ ना इसी सोफ़े के साथ, तो मुझे ज़रूर बता दिया जाए। या कोई ऐसा केमिकल हो या ऐसी कोई चीज़ हो जिससे ये प्रॉपरली क्लीन हो जाए, तो फिर मैं कर लूँ, क्योंकि इसके कवर निकालना तो बहुत मुश्किल है। मेरे हस्बैंड ने ना मुझे आइडिया दिया था कि तुम इसके कवर निकाल के वॉश कर लो मशीन में, लेकिन वो मुझसे निकल ही नहीं पा रहे थे। इतना टाइट है कि मुझसे तो इसका प्रेशर, मतलब मैं तो निकाल ही नहीं सकती थी। तो खैर बहरहाल मैंने सोचा कि अगर इसी के साथ कुछ हो जाए तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँ।
मैंने सोचा भी कि इसको मैं गैलरी में ना बैल्कनी में रख के अच्छे से थोड़ा सा सर्फ और इसके साथ गीले कपड़े के साथ क्लीन करके देखती हूँ, बट मैंने ट्राई नहीं किया। इंशाल्लाह ईद के बाद मौका मिला ना, या बाद में मौका मिला तो मैं ज़रूर एक बार ट्राई करके देख लूँगी। तो जी बस ऑलमोस्ट सोफ़े क्लीन हो चुके थे, मतलब जितना भी अंदर डस्ट था ना मैंने क्लीन कर लिया था। और इसके बाद जितना भी कचरा जो था उन सबको झाड़ू की मदद से मैं हटा रही थी, ताकि क्या रूम पूरा क्लीन हो जाए, हॉल पूरा क्लीन हो जाए। एक्चुअली हेल्पर जो है ना वो सारा काम करके जा चुकी थी। मैं हेल्पर से कह के भी ये काम करवा सकती थी, लेकिन वही बात है ना कि उसके पास एक ही आर होता है और वो बेचारी एक आर में कितना ही काम कर लेगी। तो मैंने सोचा चलो जी ये काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। और बस इसके बाद जितना भी कचरा निकला था वो सारा मैंने खुद ही समेटना शुरू कर दिया था। आई थिंक मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं झाड़ू या पोछा वगैरह करती हूँ ना तो मेरे बैकबोन का मसला हो जाता है। तो मैं जब भी झाड़ू यूज़ करती हूँ ना तो बहुत ही आराम से यूज़ करती हूँ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि एक तो परदेस, अपनों का साथ नहीं, और फिर ख़ुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में तो जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती थी या कोई भी छोटा मोटा इशू होता था तो मेरी बहनें थी, मेरी भाभियाँ हैं, मेरी अम्मी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरी दोस्तें हैं, कुछ पड़ोसी, कुछ दोस्तें तो ऐसे जो मेरे मतलब घर वालों के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाते थे मेरी तकलीफ़ के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते मैंने हमेशा बहुत ही अच्छे पाए, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़बूत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बस अब था कि मैंने कहा चले सारे ग्लासेस भी क्लीन कर लेती हूँ, मतलब जो विंडो वगैरह के और जितने भी ये जो डोर वगैरह थे ना, जो ग्लासेस वाले थे, उसको मैंने ग्लास क्लीनर से अच्छी तरह से क्लीन किया ताकि ये भी बहुत अच्छे से चमक जाए और ईद पे बड़े मज़ेदार से लगे। और बस फिर कर्टन्स लगाए ताकि गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो। और फिर मैंने अपने टीवी को भी क्लीन करना शुरू कर दिया था ग्लास क्लीनर से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इसको क्लीन नहीं किया था। वैसे तो डस्ट है ना इतनी अंदर आती नहीं है, क्योंकि अब गर्मी इतनी है ना तो दरवाज़ा बंद ही रहता है। और ये पर्दे भी लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो शीशे से भी इतनी हीट आ रही होती है ना अंदर कि घर गर्म गर्म हो जाता है। तो बस मैं तो कर्टन्स लगा के ही रखती हूँ ताकि घर में भले थोड़ा अंधेरा रहता है लेकिन ये कि ठंडा रहता है घर। अदरवाइज़ तो एसी भी आप चला लो ना तो फिर गर्म ही फील हो रहा होता है। और बस अब ये जितने भी कपड़े थे ना मैंने जो पहले धोए थे 1 दिन 2 दिन पहले, वो सब निकाल रही थी। ये सारी बेडशीट वगैरह ही थी तो इन सबको निकाल रही थी ताकि जो अब दूसरे कपड़े मैंने वॉश किए ना उसको सुखा सकूं। और एक के बाद एक मैंने आप लोगों से शायद पिछले व्लॉग में ये भी शेयर किया था कि लॉन्ड्री बहुत जमा है और बहुत लॉन्ड्री निकलती है। मतलब रहने के तो हम सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है कोई छोटे बच्चे के साथ मैं रहती हूँ, या अयान और इसके पापा इतनी लॉन्ड्री निकालते हैं। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग के घर में भी इतनी लॉन्ड्री निकल रही होती है। एक ढेर सारे कपड़े और दूसरे ढेर सारे बर्तन, वो इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। खैर अल्लाह का शुक्र है बर्तन तो हेल्पर ही धो देती है, लेकिन कपड़े वगैरह ये सब मुझे खुद मैनेज करना पड़ता है। बस अब ये जितनी भी बेडशीट्स वगैरह थी, टॉवल्स वगैरह थे ना, ये सब मैंने फ़ोल्ड कर लिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सबकी ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप सब भी मेरी दुआओं में हर वक्त शामिल होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।